अभी भी मेरी बात मान लोगे ना तो फायदे में रहोगे। सोनिया, जी सर। क्या हुआ भाई? तुम लोग पुलिस वालों को ढंग से जीने मत देना। शादी वादी में जा नहीं सकता इस सीजन में भी बंदा। क्या हुआ बताओ? सर ये कैब ड्राइवर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। क्या बदतमीजी करी भाई तूने? अरे सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, बल्कि ये मैडम मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी। क्या मैडम, क्या चल रहा है? और तू चल, लड़की का मामला है, एक काम कर, सॉरी बोल और निकल। अरे सर मैं क्यों सॉरी बोलूं? गलती तो इनकी है, इन्होंने मेरा कॉलर भी पकड़ा था। सर मैंने भी इस बंदे से यही बोला था कि मुझे सॉरी बोल दे और बात खत्म कर दे, पर इस बंदे की अकड़ ही नहीं जा रही। बस सॉरी बोलने में क्या चला जाएगा सर तेरा? रहने दीजिए, मुझे इस इंसान की कोई सॉरी नहीं सुननी। अब तो मैं इसके अगेंस्ट ना FIR कराऊंगी, बस मैंने सोच लिया है। सर देखो ऐसा है, मामला बढ़ता है तो बढ़ने दो, FIR हो रही है होने दो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, पर मैं सॉरी नहीं बोलूंगा इसको। जब मैं गलत ही नहीं हूँ तो मैं सॉरी क्यों बोलूँ? सर मुझे इस आदमी की कोई सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट FIR करवाऊंगी। हाँ तो ठीक है सर जी, हो जाने दो FIR, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। साले, अभी ना तेरी सारी अकड़ थाने में ले जाकर निकालूंगा। अभी देख, गाड़ी थाने ले ले। बैठो मैडम, और ओके गाड़ी सर। पीछे पीछे चला, समझ गया? क्या बोल रहा था? अब आ गया ना थाने में? सर आप इसके अगेंस्ट कंप्लेंट लिखिए। हाँ लिखेंगे कंप्लेन तुम्हारी। छेड़ा है इसने तुम्हें? नहीं सर। जबरदस्ती करी है इसने तुम्हारे साथ? नहीं सर। कुछ बदतमीजी करी है? नहीं सर। कोई छेड़खानी करी है? बताओ कौन सी धारा लगाऊं? पर सर इसने मुझे छुआ तो था ही ना, और उसे छेड़खानी ही बोलते हैं। आप छेड़खानी की धारा लगाइए इसके ऊपर। अरे सर ये मैडम तो यूं ही झूठ बोल रही है, इन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा था और मैंने खाली इनका हाथ हटाया है, और मैडम मैंने कहाँ से आपको छेड़ दिया? ठीक है, लिखता हूँ FIR, होगी कंप्लेन रजिस्टर तुम्हारी। और निकाल अपना। ये वाली राइड है? हाँ जी सर। अच्छा, कितने लोग थे तुम? सर हमारी शेयरिंग कैब थी और उसमें एक लड़की और थी। वो लड़की कहाँ है? सर जैसे ही हम दोनों की बहस स्टार्ट हुई वो तो गायब ही हो गई, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। अच्छा चलो, तो तुम बाहर वेट करो, करते कंप्लेन रजिस्टर। सर इतनी रात को मैं आई हूँ ना, तो आपको इस इंसान के अगेंस्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान की अकड़ तोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है मैडम, वेट करिए। हेलो हेलो। सेक्टर 40 थाने से बात कर रहा हूँ। यहाँ आ जाइए मैडम, जल्दी आइए। ठीक है सर। खुशी, जी सर। एक लड़की अकेले में फंस गई है, उसे छोड़ के भाग गई। सर मैं डर गई थी और मेरा बर्थडे आज, तो मैं उसको पार्टी के लिए लेट हो रहा था तो इसलिए मैं चली गई, क्योंकि वो बहुत गंदे तरीके से लड़ाई कर रही थी। बर्थडे पार्टी थी? जी सर। तुम्हारा बर्थडे है? यस सर। क्या हुआ था वहाँ पे? पहले कैब में मैं बैठी हुई थी, फिर वो मैडम आई, फिर उन्होंने कैब वाले भैया से इतने गंदे तरीके से बात की। सुनो, पहले मुझे मेरी लोकेशन पर ड्रॉप कर देना। अरे मैडम आप कैसी बात कर रहे हो, ये मैडम भी तो बैठी हुई है ना। अरे भैया इनको छोड़ो, मुझे ना लेट हो रहा है पार्टी के लिए, आप थोड़ा जल्दी चलाएंगे क्या? मेरी मीटिंग है तो पहले मुझे ड्रॉप कर देना, जो बोला है वो करो चुपचाप। देखिए मैडम, मैं ना आपके हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं गूगल मैप्स के हिसाब से चलूंगा। हाँ तो ठीक है ना, रास्ता बदल दो, जो बोला है वो क्यों नहीं कर रहे हो? खामखा मुझसे जुबान लड़ाए जा रहे हो। अरे मैडम जिधर की लोकेशन दिखा रही है उधर तो जाऊंगा, और वैसे भी इन मैडम की पहले लोकेशन आ रही है तो गाड़ी पहले वहीं जाएगी। नाम क्या है तुम्हारा वैसे? शाहबाज नाम है मेरा। शाबाश। तुम जैसे लोगों की वजह से ही ना इतने क्राइम हो रहे हैं, और लड़कियां सेफ नहीं है आज के टाइम में, तुम जैसे लोगों की वजह से ही। मैडम क्या मतलब है आपका हम जैसे लोगों से? हम भी इंसान हैं। एक बात बताओ, जब भी कोई क्राइम हो रहा होता है तो हमेशा कैब वालों का नाम सबसे पहले आता है। अरे मैडम कहाँ से नाम आ जाता है? हम लाखों लड़कियों को है ना डेली सेफ छोड़ते हैं। तुम मेरे से
जुबान लड़ाओगे? तुम खुद को समझते क्या हो? एक नॉर्मल कैब ड्राइवर हो, समझ आया? मैडम आप कितनी बदतमीज है। कॉलर छोड़िए मेरा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे हाथ लगाया? मेरे को आपको अपनी गाड़ी में लेके ही नहीं जाना है, उतरिए बाहर। अरे यार छोड़ो, इन लोगों के चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगी। मैं तो जा रही हूँ। ऑटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? मैंने आपके साथ कौन सी बदतमीजी की है? अगर अभी भी माफी मांग लोगे ना तो तुम ही फायदे में हो, समझ आया? और मैंने पुलिस को भी कॉल कर ही दी है। अरे तो मैडम मैं माफी मांगू क्यों? मैंने आपके साथ कौन सी बदतमीजी की है? बल्कि आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। और मुझे लेट हो रहा था तो मैं निकल गई सर। कैब वाले ने छेड़ा था उसे? नहीं सर, उन्होंने तो हाथ भी नहीं लगाया उनको, जबकि मैडम ने उनका कॉलर पकड़ा था। तब भैया ने अपना कॉलर छुड़ाया था, भैया ने उनको टच नहीं किया। ठीक है, जाओ तुम। हैप्पी बर्थडे, करो पार्टी। थैंक यू सर। क्या कर रही हो तुम ये? अरे यही घर है ना तुम्हारा पास में? मैं इधर ही आया था और मुझे पता चला कि वो मैडम तो अभी गई हैं, और 2 लड़कों ने मुझे बताया कि तुम्हें उन्होंने इस ब्रिज पे चढ़ते हुए देखा है। तो बस मैं पीछे पीछे आया, क्योंकि जो एफआईआर तुमने करी थी ना, उसी एफआईआर का एक सिग्नेचर रह गया है, वही करना था आपको, इसीलिए मैं आपके पास आया था। और मैं आके क्या देखता हूँ कि तुम जैसी लड़की जो अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बोल रही थी, उस कैब वाले के लिए इतना शिकायत करने के लिए आप थाने में बैठे रहे, रात हो गई, रात तक बैठे रहे। अरे तुम क्या कर रही हो तुम ये? सर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत मारता है और मुझे बहुत टॉर्चर भी करता है, इसलिए मुझे आज कुछ समझ नहीं आया और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी जान देकर ही सब कुछ ख़त्म कर दूंगी। हाँ तो तुम अकेले की जान दोगी? अपने परिवार से जितने भी मेंबर हो उन्हें भी लेके आओ, उन्हें भी बोलो तुम जान दे रहे हो तो वो भी दे दें, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तुम्हारे घर वाले तो नहीं जी पाएंगे, वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। कहाँ गई वो इंडिपेंडेंट लड़की जो उस कैब वालों को धमका रही थी कि मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, अगर मुझसे बदतमीजी की ना तो मैं अपने राइट्स जानती हूँ। अरे कहाँ हैं अब तुम्हारे राइट्स? तो ले लो एक्शन, बताओ, 2-1 लिख के कंप्लेन, हम भी देखते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है तुम्हारे साथ। फिर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, उस दिन भी मेरी ही गलती थी। वो बेचारा गरीब कैब ड्राइवर, वो ठीक था अपनी जगह, लेकिन मैंने पता नहीं उसे क्या क्या नहीं बोल दिया, और तो और उसके खिलाफ एफआईआर भी करा दी। मेरी ही गलती है, और शायद आज जो मेरे साथ गलत है मुझे उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये मेरा बहुत गलत डिसीजन था कि आज मैं अपनी जान दे देती। देखिए मैडम, बात पता है क्या है, इस समाज में ना हम लोगों को यही समझाते समझाते थक रहे हैं कि आपके एक्शन ना हर किसी के लिए बराबर होने चाहिए। अरे गरीब कैब वाला था, आप उसके खिलाफ तो एक्शन लेने के लिए तैयार थी, एक बदतमीज बॉयफ्रेंड के खिलाफ नहीं ले सकती। बस यही हिपोक्रेसी है। फिर लड़कियां बोलती हैं कि हमारे साथ ये हो गया। अरे ये आप सहन क्यों कर रही हो? अगर उसने तुम्हें ऐसे मारा है और तुम बाहर निकल के आए हो तो थाना भी तो पास में ही है, तुम थाने में भी तो जा सकती हो। सर उस दिन भी मैं ही गलत थी और आज भी मैं ही गलत हूँ। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं।